इतिहास के पन्नों में आपने चंगेज खान, हलाकू और तैमूरलंग जैसे कई खूनी लोगों के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज हम आपको कुछ इसी तरह के एक खूनी शख्स के बारे में बताएंगे, जिसने एक ही रात में 7,000 लोगों का कत्ल करवा दिया था। इस शख्स को दुनिया बूचर ओन ऑफ बांग्लादेश यानी बांग्लादेश का कसाई कहती है। उस रात उसने इतनी बर्बरता की कि उस दौर के लोग आज भी उसका नाम सुनकर ही सिहर उठते हैं। टिक्का खान नामक यह शख्स पाकिस्तानी सेना का फौर स्टार जनरल था और पाकिस्तान का पहला थल सेनाध्यक्ष भी था। इसका जन्म 10 फरवरी 1915 को रावलपिंडी के पास ही एक गांव में हुआ था। टिक्का खान भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़ाई करने के बाद साल 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। उसके बाद 1940 में वह कमीशन्ड ऑफिसर बन गया। उसने जर्मनी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। बता दें कि बंटवारे के बाद टिक्का खान पाकिस्तान चला गया और वहां की सेना में मेजर बन गया। उसने 1965 में भारत पाक लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। टिक्का खान की बर्बरता की कहानी की शुरुआत साल 1969 से होती है, जब याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। ठीक उसी समय पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इसीलिए टिक्का खान को वहां भेजा गया। टिक्का खान ने पूर्वी पाकिस्तान जाते ही सीधे सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत टिक्का खान के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने जो किया, उसे शायद ही इतिहास कभी भुला पाए। पूर्वी पाकिस्तान में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में तो एक ही रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। 16 दिसंबर 1971 ये वह तारीख है जो पाकिस्तान और इसकी सेना के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। इस दिन पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। साथ ही पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को भी बंदी बना लिया गया था। साथ ही पाकिस्तान के भी टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, जिसे अब बांग्लादेश के तौर पर जानते हैं। कई पाकिस्तानी विशेषज्ञ और राजनेता मानते हैं कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पाकिस्तान को तोड़ने के लिए की गई हर कोशिश आखिरकार सफल हो गई थी। वहीं इससे अलग पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हामिद मीर की माने तो पाकिस्तान एक जनरल की साजिश के चलते टुकड़े टुकड़े हो गया था। बांग्लादेश की लड़ाई खत्म होने के बाद टिक्का खान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। यहां तक कि पाकिस्तान में भी कई लोगों ने उसकी इस करतूत को गलत बताया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना में उसकी पैठ और मजबूत हो गई। उसका प्रमोशन होता चला गया और 3 मार्च 1972 को वो पाकिस्तान का पहला थल सेनाध्यक्ष बन गया। वो इस पद पर करीब 4 साल रहा और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गया। 28 मार्च 2002 को 87 साल की उम्र में रावलपिंडी में उसकी मौत हो गई। रॉबर्ट पेन नामक एक लेखक ने बांग्लादेश के इस नरसंहार पर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1971 के महज 9 महीनों में बांग्लादेश में करीब 2 लाख औरतों और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस घटना के बाद ही टाइम मैगजीन ने टिक्का खान को बांग्लादेश का कसाई कहा था। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की कसाई की कहानी, जो हजारों बेगानाहों की जान ली थी। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी। ऐसी जानकारी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।